डर से आदमी बहुत परेशान हो जाता है और डर से कभी कभी तो आपके हार्ट पर भी प्रेशर आ जाता है। डर से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आई कॉन्शियस के इस विशेष सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप भली बात ही जानते हैं, आई कॉन्शियस एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आप, आपके मित्र, आपके आसपास के लोग, आपके परिवारजन, आपके मित्र, कोई भी इससे बहुत आसानी से जुड़ सकता है और अपने जीवन के किसी भी समस्या का आध्यात्मिक सॉल्यूशंस पा सकता है। जीवन जीने का जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आपके जीवन में थोड़ी सी आध्यात्मिकता हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म हो, आप जीवन को बेहतर समझ सकें और जीवन में जो श्वासों का आना और जाना, उसमें आपके भीतर एक ऐसी चेतना का जागरण नित्य निरंतर रहना और अपने जीवन काल में अपने द्वारा सोचे गए कार्य, अपने द्वारा सपने देखे गए कार्य, अपने द्वारा किए गए मेहनत के कार्य को कैसे सुदृढ़ रूप से संपन्न करें और कैसे उसको और बेहतर बनाएं, इन सब चीजों से जुड़ी हुई यह एक ऑडियो विजुअल सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं और इसमें बहुत सारे डिस्कोर्सेज हैं। एक डिस्कोर्सेज है अवेकन शक्ति, और भी इसके और कोर्सेज आने वाले हैं। एक हमारी ऐप भी आने वाली है, अति शीघ्र आप उस ऐप से रूबरू होंगे। वो ऐप आपके जीवन में एक ऐसी नायाब चीज होगी, एक ऐसा उपहार होगा आपके लिए। आप जिस किसी भी स्थिति में हैं उस क्षण, उस समय आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई स्पिरिचुअल गाइड चाहिए, आपको कोई इनलाइट लाइट चाहिए, आपको कोई एक बहुत बहुत ऑनेस्ट एक एडवाइस चाहिए, तो वो उस ऐप में आपको मिलने वाला है। अति शीघ्र वो ऐप हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। आज का जो विषय है वह ये है कि डर से कैसे मुक्त हो जाएं, हाउ टू गेट फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये बहुत कॉमन सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीजें आपको इसमें सुनने को मिल सकती है, पढ़ने को मिल सकती है, लेकिन जीवन में आप कभी भय रहित हो जाएं, आप कभी फियरलेस हो जाएं, आपके जीवन में भय रहे नहीं, ऐसी संभावना बहुत कमतर होती है। जैसे कि आप जानते हैं, आई कॉन्शियस में बहुत छोटे छोटे तरीके, बहुत छोटी छोटी विधियों से आप अपने जीवन को कैसे सरल बनाएं, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। तो पहले तो अपन डर का विज्ञान समझ ले। डर है क्या? डर आता कहां से? डर किसे कहते हैं? डर से क्या होता है? डर क्यों होता है? और डर से क्या क्या नहीं होता है? तो ये बहुत छोटे से मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूं। हमारा सारा आधार, हमारे जीवन का सारा आधार डर पर ही निर्भर है। अगर हमारे जीवन में डर न हो तो हम जो जीवन जी रहे हैं, शायद वैसा जीवन हम नहीं जी सकते। कोई भी अगर अच्छा काम करना हो तो उसमें डर की एनर्जी शामिल है। अगर आप बचपन याद करें अपना, तो पिताजी का डर, टीचर का डर, स्कूल का डर, एग्जाम का डर, बड़ों का डर, गलती होने पे माता पिता का डर, बड़े भाई बहनों का डर, और इतना डराया गया और इन तरीके से डराया गया और इन वजहों से डराया गया कि हमें पता ही नहीं चला हमारे जीवन में डर की एक धुरी सेट हो गई है। और वो धुरी कॉन्स्टेंटली हमारे जीवन में, अब तो कोई डांटने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी डर आपके जीवन से गया नहीं, क्योंकि बचपन में आपको वो डर आपके मन में बिठा दिया गया। इसलिए लोग जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, जाते हैं और बहुत सारी विधियां लोग करते हैं, कुछ दवाई खाते हैं, कुछ और एक्सरसाइज करते हैं, कुछ और करते हैं, लेकिन फिर भी डर जाता नहीं है। तो मैं आपको एक बहुत सुंदर बात बताता हूं। अच्छा बनने की भी प्रेरणा हमको डर से ही आती है। जीवन में अनुशासन लाने के लिए भी डर ही चाहिए, लेकिन हमने कभी डर की सही ऊर्जा का उपयोग नहीं किया। हमें कभी समझाया नहीं गया कि यह डर जब आता है तो
इसको कैसे निपटा जाए, इसको कैसे निकाला जाए जीवन में से, इसको कैसे अपनी लाइफ को बिना डिस्टर्ब हुए जिया जाए। मैं आपको एक बात और बता दूं, डर आपके जीवन में आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये एकदम नई बात है। डर कभी भी आपके जीवन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर हमने डर की तरफ समझ लिया और उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो समझ लिया, तो डर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं पहले बता दूं डर होता क्या और डर आता कहां से। डर आता है इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, ऐसे तरंगों के रूप में आता है और वापस चला जाता है, आता है और चला जाता है। अगर आपने स्थिर रहना सीख लिया, आपने तब बिना विचलित हुए रहना सीख लिया, तो आपको पता लगेगा डर अब आपके जीवन से चला गया। कभी भी जीवन में डरे हो ना, तो मेरी बात को याद करिएगा कि डर ने क्या बिगाड़ दिया आपका। लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं है कि डर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए हम बहुत कुछ स्वयं ही बिगाड़ देते हैं। तो डर के वजह से हमारे जीवन में क्या क्या होता है। डर से एंगर आता है, डर से इरिटेशन आता है, डर से एरोगेंसी होती है, डर से ईगो एक्सटेंड होता है, डर से आदमी बहुत इरिटेट हो जाता है, डर से आदमी बहुत परेशान हो जाता है, और डर से कभी कभी तो आपके हार्ट पर भी प्रेशर आ जाता है, डर से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, डर से आपका स्टमक खराब हो जाता है, डर से आपके खून की जो रक्त धमनियों में जो नॉर्मल बहाव है उसमें बहुत बड़ा एक विघटन आ सकता है, डर आपके पांव को कपाने लग सकता है, डर आपके हाथ को कपाने लग सकता है, डर आपको इंट्रोवर्ट बना सकता है, डर आपको इतना ब्लंटली आउट स्पोकन बना सकता है। और फिर हम कभी कभी सोचते हैं, और यार मैं इसको ऐसा बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, मैं इसको ऐसा कहना नहीं चाह रहा था लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, मैं इसको मारना नहीं चाह रहा था लेकिन मेरे हाथ उठ गया। और ये किन के ऊपर होता है? जो हमारे बहुत करीब होते हैं, हमारे बहनें, हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे आसपास के लोग, हमारे माता पिता, जो बहुत आपके क्लोज होता है, डर का जो प्रेशर है उन्हीं पे जाके फटता है। तो उस समय तो आपका डर का ईगो इनहेंस हो जाता है, डर की डिग्निटी इनहेंस हो जाती है, लेकिन बाद में फिर आपको भी लगता है ये मैंने गलत काम कर दिया। तो अपने जीवन को डर के आधार से हटाइए, एक संकल्प करिए, मैं अपने जीवन का जो जीने का जो आधार है, जो मेरा फाउंडेशन है, जो मेरा बेस है जीवन का, उसमें डर नाम की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। डर एक मानव जीवन का एक सामान्य स्वरूप है, जो सबके जीवन में होता है, आपके भी होता है, मेरे भी होता है, बड़े बड़े लोगों के जीवन में डर होता है। आपको मैं बात बता दूं, जब क्रिकेट का मैच चल रहा होता है और 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई बॉल फेंक रहा है, आपको लगता है वो डरता नहीं है क्रिकेटर? क्या उसका सर नहीं फट सकता है? लेकिन वो क्या करता है, वो जानता है ये डर न मुझे आउट कर सकता है, ये डर न मेरे को इंजरी दे सकता है, ये डर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए वो उसी बॉल पे छक्का मार सकता है। तो ये बहुत सरल मैंने आपको उदाहरण बताया, बहुत आराम से आपको ये बात समझ में आ सकती है। जैसे हवाई जहाज ऊपर उड़ता है, 35,000 45,000 स्क्वायर फीट ऊपर उड़ता है, एक फाइटर पायलट कोई उड़ाता है, सोल्जर खड़ा है सरहद पार पे, कोई डिफेंस की सर्विस में लगा हुआ है, कोई सुखोई विमान चला रहा है, कोई नेवी में जहाज चला रहा है, सब जगह रिस्क 100% होती है, लेकिन उनके जीवन में इतना खराबा नहीं होता है जितना हमारे जीवन में हो जाता है। तो इसका मतलब है डर कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, डर का अपना एक नियम है, वो आता है चला जाता है। अगर डर के समय आपने समभाव रखा, डर के समय आपने समत्व भाव रखा, डर के समय अगर आपने विटनेस फॉर्म रखा, तो वो आएगा और चला जाएगा। उसको आने दीजिए, वो स्वतः ही वापस चला जाएगा। क्यों? कि उसका कोई सॉलिड फॉर्म नहीं है, क्योंकि वो किसी सब्जेक्ट फॉर्म में नहीं है, वो दैट इज इन फॉर्म ऑफ ए वाइब्रेशन। वाइब्रेशन एक जगह रुकते नहीं है, वो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो डरना जरूरी नहीं है और डरने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं डर से कैसे मुक्ति पाया, हाउ टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द फियर।
ये बहुत सिंपल तरीका, मैंने पहले भी कई बार मेरी लेक्चर में बताया है, कई बार मैंने अपनी क्लास में बताया है। और मैं ये सारी विधियां जो बता रहा हूँ, ये बच्चों ने हमने अपने गुरुजनों से सीखा था। और मैं आई यूज एन नंबर ऑफ टाइम इन माई लाइफ। जब भी कभी मुझे डर का भाव मालूम पड़ता है, डरता हूँ मैं किसी चीज़ से, तो मैं ये 3-4 चीज़ें करता हूँ, उससे मेरे को एकदम रिलीफ आ जाता है। तो मैं आपको वो विधि बता रहा हूँ, वो 3 आपको मैं स्टेप बता रहा हूँ। तो पहले तो बता दूँ, मैं डर की जो सारी मेमोरीज कनेक्शन है वो कहाँ पर है। डर के सारी मेमोरीज कनेक्शन आपके ईयरबड्स के अंदर है, इधर है, कान के अंदर है। जैसे एक बार बम फटे तो हम डर जाते हैं, टायर फटा गाड़ी का तो हम डर जाते हैं, कोई जोर से आवाज हुई तो हम डर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ईयरबड में और भय के बीच में कोई बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि सुनने के लिए वाइब्रेशन चाहिए और डर भी वाइब्रेशन से आता है। ये कॉमन फैक्टर है। तो आपको क्या करना है, हमें कभी आपने डेफिनेटली जीवन में कभी बचपन में जरूर किया होगा, हम कोई गिलास लेके ऐसे कान पे रखते हैं या कटोरे लेके कान पे रखते हैं, तो एक आवाज में इको होने लग जाता है। हम तो ब्राह्मण हैं, तो हमारे घर में हम लोग शंख रखा करते थे सुनने के लिए, तो कुछ और उसमें से आवाज आती थी। इसका मतलब है कि आपकी जो आवाज अंदर जा रही है कान में, अगर आपने अपने ईयरबड को उन फियरफुल वाइब्रेशंस को हैंडल करने की कोई टेक्निक इजाद कर ली, तो बम फटे आप डरेंगे नहीं, टायर फटे आप डरेंगे नहीं, कोई आवाज होगा तो डरेंगे नहीं। डर भी जाएंगे तो तुरंत वापस आप रिबाउंड कर जाएंगे। तो क्या करना है आपको, ये हाथ कटोरी जैसे बनाना है और अपने कान के पास रखना है। जो ही आप यहां रखोगे और फिर जो भी आवाज हो रही है उसमें एक अलग तरह का इको डेवलप हो जाएगा। एंड दैट इज नॉट ओनली इको, दैट इज टेक्निकली चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ द वाइब्रेशन रिसीव फ्रॉम योर ईयरबड, क्योंकि विलिंगफुल किया हमने ये, ठीक है ना। तो जैसे ढोल बजाते हैं, विलिंगफुल ढोल बजाते हैं ना तो हम आवाज से डरने लगते हैं, विलिंगफुल बम फोड़ते ना तो हमें उससे डरने लगता है, विलिंगफुल कोई जोर से हम आवाज करते हैं तो उससे हमें डरने लगता है। अनजान में कुछ हो गया है तो आपको डर लगता है। तो आप हाथ को रख सकते हैं, 2 गिलास लेके कान पे लगा सकते हैं, 2 कटोरी कान पे लगा सकते हैं, और ये कहीं भी कर सकते हैं आप, अपने ऑफिस में, अपने घर में कार्य करते समय। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपको कोई बहुत कभी डर लग रहा है किसी चीज से, कभी बच्चे लेट आ रहे होते हैं, कभी बच्चे फोन नहीं उठा रहे होते हैं, कभी माँ का फोन नहीं आ रहा होता, हमारा फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था, हर थाउजेंड्स ऑफ रीजन टू बी कनेक्ट विद द फियर। तो उस समय क्या करें, कितनी छोटी सी बात है, कोई जमाने में फोन था ही नहीं कभी, लेकिन एक फोन आपको कितना डरा सकता है। एक फोन पे लिखा था प्राइवेट नंबर, हम डर जाते, पता नहीं किसका नंबर है। एक अनजान आदमी फोन करता है और फिर आपको गाली बोलना चालू कर देता है, फिर बोलता है अच्छा आप वो नहीं हो क्या। मतलब भाई ये कैसी दुनिया अजाब हो गई है। एक ट्वीट करता है कोई, आपके प्रोफाइल में जाके कोई ट्वीट करता है, कोई आपको कुछ भी बोल सकता है। तो टेक्नोलॉजी का बड़ा दुरुपयोग हो गया है, ठीक है ना। तो जब कभी ऐसी स्थिति हो तो पहला काम तो ये करें कि ये आप कान को इस तरह से रखेंगे तो आपके जीवन में से डर एलिमिनेट होने लगेगा। दूसरी विधि, डर जब आता है ना तो वो अपनी जगह खोजता है, कहाँ रहेगा वो। तो पहली जगह है उसकी ईयरबड, दूसरी जगह है उसकी अंगुलियां। तो आदमी की अंगुलियां कांपने लग जाती है, हाथ जाम हो जाते हैं, यहाँ का एनर्जी फ्लो बहुत लो हो जाता है, और जब हम काम कर रहे होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, हमारी सांस उखड़ने लग जाती है, सांसें तेज हो जाती है, और हम इधर उधर जाने लग जाते हैं। कभी सर पकड़ते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे हाथ, कई लोग ऐसे करते रहते हैं, कोई लोग ऐसे करने लग जाते हैं। तो आप देखोगे ना, मैं कईयों को देखता हूँ हाथ को ऐसे, उंगली को ऐसे दबाते रहता है, ऐसे दबाते, वो टेक्निकली कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर जो डर है ना, डर ये जगह डिपॉजिट कर लेता है। तो डर का डिपॉजिट होने का जो जंक्शन है उसको कैसे तोड़ा जाए, ये दोनों अंगुलियां, 5 अंगुलियां, 4 अंगुलियां आप ऐसे डालें, ये 4 अंगुलियां ऐसे डालें और इसको टाइट कर दें। जब आप इसको टाइट करेंगे, ऐसी मुद्रा में बैठेंगे,
सडनली 2 मिनट के अंदर ही आपका डर गायब हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस इन्वोक हो जाएगा, आपका इनर स्ट्रेंथ इन्वोक हो जाएगा मात्र ये करने से। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ये वो जगह है जहां पर आपके फियर्स डिपॉजिट हो जाते हैं। तो आपको ऐसे करिए और इसको दबाइए। एक और तरीका बताता हूं आपको। अगर हमें अंधेरे में चले जाता कहीं पर तो हम जोर से आवाज करते हैं, हे! तो आवाज भी आपको जो है स्ट्रेंथ देती है। तो हम लोग क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। तो कभी ऐसा लगे ना, तो तब किसी कोई जानवर आ जाए, कोई पक्षी आ जाए, कोई कीड़ा आ जाए, तो हम उसको ऐसे ताली मारते हैं, ऐसे करते हैं ताकि वो वहां से वो भाग जाए। आवाज से वो भी डर जाता है, क्योंकि फिर वही बात है जो मैंने शुरुआत में कही, आवाज से तरंगों का उत्पन्न होता है, वो तरंगे आपके कान में डिपॉजिट होती है। तो आवाज आप अंगुलियों से कर सकते हो, हाथ से करते हो। तो यह हाथ जो है आपके फियर का डिपॉजिट सेंटर है। आप इसको ऐसे करिए, ताली बजाइए, आपके जीवन का फियर नादारा गायब। तीसरी विधि बताता हूं आपको। तीसरा स्पॉट है फियर का डिपॉजिट होने का, वो है आपके घुटने में। आपके घुटने की सारे मसल्स, उसके लिगामेंट्स, उसका जो रक्त धमनियों का जो जगह है जहां ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो एकदम लो हो जाता है और हमारे पांव चिपक जाते हैं, टांगे कांपने लग जाती है। और घुटनों की एनर्जी जब लो हो जाती है ना, तब हम टेक्निकली बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं। इसलिए बुजुर्ग व्यक्ति होता है ना, इसलिए सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? आप उनको देखिए, जो दौड़ सकता है ना, वो ताकतवर होता है। फौजी को देखें, फौजी डरता नहीं, क्योंकि घुटने बहुत मजबूत है। जिन व्यक्तियों के घुटने बहुत मजबूत होते हैं, उनके जीवन में डर की मात्रा कम हो जाती है। तो अब तो हमारे हर व्यक्ति के घर में, हर व्यक्ति के जीवन में 40-40 साल में घुटने ऐसे दर्द करने लग जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। हमें पता ही नहीं घुटने क्यों दर्द करते हैं। आप अपने आसपास देखिए, अपने जीवन में देखिए, अपने घर में देखिए, सबके घुटनों में दर्द है, कोई घुटनों में दर्द नहीं है। दोस्त, घुटनों में डर बैठा हुआ है। वो जो आपके जीवन के जो फियर है, वो जो फियर कांस्टेंट है, वो आपके घुटनों में डिपॉजिट हो गए। सिंपल, मैं बहुत सिंपल बात बता रहा हूं आपको। घुटनों को टैप करिए, सिर्फ घुटनों को अपने हाथों से टैप करिए। हाथ भी आपकी एनर्जाइज हो जाएंगे, घुटने भी आपके एनर्जाइज हो जाएंगे, आवाज भी निकलेगी, उससे भी डर चला जाएगा। तो एक ही एक में तीनों काम हो जाएंगे। आवाज भी निकलेगी, हाथ में भी एक वाइब्रेशन चेंज हो गया, और आपके घुटनों का भी वाइब्रेशन चेंज हो गया। ये तीनों प्रयोग करने से आपके जीवन में डर जाने लगेगा, डर का एलिमिनेशन हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल मेथड टू रिमूव द फियर फ्रॉम योर लाइफ। आज की टॉक यहाँ खत्म करते हैं, और यहाँ हमेशा ही डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है, फ़ोन नंबर वगैरह, मेरे ईमेल एड्रेस वगैरह सब मिलेगा। कोई भी व्यक्ति का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो, उसका आप कोई स्पिरिचुअल आंसर खोज रहे हैं, उसका कोई एक रियल मीनिंग ऑफ लाइफ खोज रहे हैं, उसका एक ट्रू मीनिंग खोज रहे हैं, तो आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी संस्था से जुड़िए, हमारे कार्यक्रम में आइए, हमारे कोर्सेज करिए, और अतिशीघ्र हमारी ऐप आएगी, उसको आप डाउनलोड करिए और अपने जीवन को सरल बनाइए। आपके जीवन की मंगल कामना के साथ में, आपके जीवन के आसपास के सभी लोगों की मंगल कामना के साथ में, आपके परिवारजनों के सब लोगों की मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।